हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्सरसाइज आपकी फिफ्थ ए प्रोग्रेस हो रही थी। फिफ्थ ए में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। 13 क्वेश्चन में कुछ ऐसी इक्वेशन दो दी गई। फर्स्ट ये है 7 + x अपॉन 5 माइनस 2x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू दिस, और ऐसे, ठीक है, फ्रैक्शन में दी गई है। तो फ्रैक्शन का मतलब आप सिंप्लीफाई करके पहले इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब x और y वेरिएबल एक साइड और दूसरी साइड न्यूमेरिकल, ऐसा करने करके सिंप्लीफाई करेंगे। पहले दो इक्वेशन सही सी बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 4 का एलसीएम 5 4 जा 20, 4 से इसका मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 प्लस 4x माइनस 5 से इसका मल्टीप्लाई 5 2 जा 10x, माइनस से बीच में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 3y माइनस 5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10x माइनस 4x कम 6x, 6x माइनस का 1 से मल्टीप्लाई, 5y का 1 से मल्टीप्लाई प्लस 5y, 28 बन गया 28 इज इक्वल टू 23 या 60y माइनस 25 या 100। सेपरेबल वेरिएबल वन साइड, माइनस 6x प्लस 5y माइनस 60y इज इक्वल टू माइनस 100 माइनस 28 माइनस 6x, 60 माइनस 5 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 128। साइन चेंज करते सारे, चेंज द साइन। नहीं भी चेंज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6x माइनस 50 प्लस 55y इज इक्वल टू 128। इट इज द इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही ठीक इसको भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें। 2 और 6 का एलसीएम 6, 4x माइनस 3 प्लस 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15y माइनस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 18 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 15y, 20 और 1 ऐड हो जाएंगे 24, 21 और 3 24 इज इक्वल टू 6, 18 6 जा 108, 6 5 जा 30x। ठीक है, यहां भी वेरिएबल एक साइड है, 30x इधर लाइए, 4x प्लस 30x प्लस 15y इज इक्वल टू 24 उधर शिफ्ट कीजिए तो 108 प्लस 24 ये आ जाएगा आपका 4x और 30x 34x प्लस 15y इज इक्वल टू 132। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। ठीक है, अगर किसी न्यूमेरिक वैल्यू से ये डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करा दीजिए। यहाँ तो हो नहीं रही, ये इवन है और ये इवन है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, दो मेथड बताए गए थे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगली एक्सरसाइज में थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपको बाद में यूज करना है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको दो मेथड यूज करना है। तो आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में था कि यहां से आप x या y एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर वो यहां पुट करें। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लें, इससे एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उस वेरिएबल को यहां पुट कर देंगे, आपको दोनों वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया गया था, आपको यहाँ पर वेरिएबल के कोफिशिएंट एक जैसे करने हैं। जैसे कि यहाँ 6 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 34। ठीक, तो या तो 6 से इसको करा दीजिए, 34 से इसको करा दीजिए, सेम हो जाएंगे वेरिएबल। ठीक, या अगर y का कोफिशिएंट 55 है, यहाँ y का 15 है। ठीक, तो इसको अगर चेंज कराना है तो इसको भी, इन दोनों को एक दूसरे से, अगर नहीं प्रॉब्लम हो चेक करने हो रही तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, लेकिन ये है कि यहाँ पर बड़ी वैल्यूज हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये दो इक्वेशन आपकी बनी है
तो हम इनको एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं पहले। एलिमिनेशन मेथड से ये इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कराया जाए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 165, ठीक। यहाँ 11 से अगर कराया जाए 11 से, तो यहाँ भी 165 वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही किया जाए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 11, देन सॉल्व। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18x, 3 5 जा 15, 165 बाई इज इक्वल टू 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, 3 1 जा 3। 11 से 11 4 जा 44, 11 3 जा 33 और 4 37 x प्लस 165 y इज इक्वल टू 11 से 132 का, ठीक है। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, सेम साइन है, सेम साइन है तो अपोजिट साइन करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाई सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने में सारे साइन नीचे वाली वैल्यू के चेंज कर देंगे। ये तीनों प्लस के हैं तो तीनों माइनस के हो गए। यहाँ पे 165 है तो 165 बाई कैंसिल हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस का 356, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा 106, माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ x हो गया है, x इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाई 356। देखिए क्या 3 टाइम्स जा रहा है, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 116, 1 कैरी 3 टाइम्स, एग्जैक्टली 3 टाइम्स ये कट हो रहा है। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब ये x की वैल्यू उठाकर चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए और चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। सेकंड का लिए लिखिए, सेकंड में पुट किए, पुट x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करिए तो 34x, x की जगह क्या आ गया 3 प्लस 15y इज इक्वल टू 132, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कराइए, 102 प्लस 15y इज इक्वल टू 132, 15y इज इक्वल टू 132 माइनस 102, y इज इक्वल टू 30 अपॉन में 15 आ जाएगा, 15 2 या 30 y। तो देयरफॉर इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आए हैं वो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। ये एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने पिछली वीडियो में आपको ट्राई करना, सॉल्व करना बताया था। अगर यूज करना है तो वो भी मेथड यूज करके देख लीजिएगा तो फ्रेश रहेगा, ठीक है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में ये फ्रैक्शन में वेरिएबल है। फ्रैक्शन में अगर वेरिएबल है तो आपको ये जान लीजिए कि लेट करना ही पड़ेगा ज्यादातर, ठीक है। लेट करने में यहाँ देखिए ये 1/x है, इसके मल्टीप्लाई में 2 है तभी तो 2/x है। 1/x ये है आपका 2/y, ये आपका है उधर वेरिएबल है, यहाँ भी 3/x है। तो अगर यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दें, इसको 3 से करा दें तो 3 2 जा 6/x और ये 2 जब मल्टीप्लाई होती है इक्वेशन में तो न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये 2 और 3 से इन दोनों को करा दें तो ये 6/x बन जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो 1/x 1/y 1/x 1/y इसको लेट करके भी लगा सकते हैं। लेट कर लीजिए u और v या कोई और लेटर a b, तो ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। फिर आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम सॉल्व करना होगा, बट इसको आप लेट ना कीजिए। देखिए कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 2। तो यहाँ आ गया 3 2 6x 6/x प्लस 3 से इसको कराएंगे। देखिए 3 और 3 कट हो जाएगा
तो यह बच जाएगा 2/y। 3 से इसका मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2 आ गया। 2 से इसका 2 3 जा 6/x प्लस 2 2 जा 4/y इज इक्वल टू 2 0 0। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाई सब्ट्रैक्टिंग माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो गए। एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम लोग। ये दोनों कट हो गए, ये 2/y और ये 4/y, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4 - 2 और ये 1/2 - 0 यानी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू -4। y की वैल्यू -4 आ गई। अब y की वैल्यू -4 आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में। चलिए सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड थोड़ी आसान है। पुट y इन इक्वेशन सेकंड 3/x प्लस या -4 है, चलिए -4 अभी लिख लेंगे। -4 2/-4 इज इक्वल टू 0। ये कट हो जाएगा 1/2। 3/x प्लस माइनस, चाहे ये माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, ऊपर ही रहता है। और ये साइन से मल्टीप्लाई होगा, -1/2 इज इक्वल टू 0। तो 3/x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -4। ठीक, कल लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वैल्यूज अगर आप इक्वेशंस में पुट कर लेंगे तो आपको अगर ये सेटिस्फाई करती हुई दिख रही है तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन सही है। सी, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं 20, जिस क्वेश्चन में हमें लेट करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इजीली कर सकते हैं। ये थोड़ा गलत नोट हो गया, 1 मिनट। देखिए अब सही हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पर आप चाहो तो ये 1/x प्लस y को u लेट कर लीजिए, 1/x माइनस y को। बट आप देखिए यहाँ x प्लस y, x प्लस y, x माइनस y, x माइनस y नीचे लिखे हैं ऊपर नीचे, तो आप लेट ना कीजिए तो भी काम चल जाएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करा लें किससे, 5 से, 22 5 का कितना होता है 100 होता है, और 55 2 का 100 होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, x के कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 एंड इक्वेशन 2 by 2। 5/22 जा 110/x प्लस y प्लस 15 5 जा 75/x माइनस y इज इक्वल टू 5 5 जा 25। 2 से इसको मल्टीप्लाई 110/x प्लस y प्लस 42 जा 80/x माइनस y इज इक्वल टू 13 2 जा 26। यहाँ देखिए साइन चेंज कीजिए, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट हो गया। अब ये 75, ये 80, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का 80 में से क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 5/x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए -26 माइनस 1 आया अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 5। बस ये क्या है, लेट अगर करते तो भी आपकी 2 बार, यहाँ भी 2 बार आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब x माइनस y की वैल्यू 5 जो है वो आप किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे फर्स्ट में और चाहे सेकंड में। देखिए पुट x माइनस y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में आप पुट कर रहे हैं तो 22/x प्लस y फर्स्ट ये है, प्लस 15/x माइनस y। x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। 5 3 का 15, तो 22/x प्लस y इज इक्वल टू 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 5 माइनस 3, 22/x प्लस y इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 22। 2 अपॉन में जाएगा यानी 2 11 जा, तो x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन आ गई से 4। ठीक है, थर्ड और फोर्थ अब आपकी सेम बनना है। थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व कीजिए। x प्लस y इज इक्वल टू 11, x माइनस y इज इक्वल टू 5।
देखिए y का कोफिशिएंट सेम है, x के भी सेम है, सबट्रैक्ट करेंगे तो x कट जाएगा, ऐड करेंगे तो y कट हो जाएगा। तो सीधे y ऐड कीजिए, 2x = 11 5 16, 2 8 का 16, x = 8। अब x की वैल्यू चाहे थर्ड में पुट कर दीजिए, चाहे फोर्थ में पुट कर दीजिए, चाहे x y उससे नहीं, लेकिन वो तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आइए पुट इन इक्वेशन, इसी में ये दोनों पुट कीजिए तो ये रहेगा थर्ड x - y = 5, x की जगह 8 - y = 5, 8 - 5 = y, y = 3, y की वैल्यू 3 आ गई। तो सॉल्यूशन आ गया आपके x = 8, y = 3। ठीक, तो चाहिए तो लेट करके लगा लीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट करके तो एग्जांपल्स में मेथड दिए हैं। ठीक, और ऐसे ही लगा लीजिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में A5A में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी 5B स्टार्ट होगी, जिसमें कि क्या बताना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉल्विंग मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फिर आपकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो वर्ड प्रॉब्लम की होगी, वो सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।